हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। आज सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में क्या मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि आपके अगले कुछ घंटों में कौन सा मिरेकल आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। देखो गाइस, अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में आपकी ऊर्जा के अनुसार क्या चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं और कौन सा मिरेकल हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि एक चीज़ तो मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज बनेगी। ठीक है आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी ऊर्जा के अनुसार आपकी लाइफ में अच्छे लोग इनवाइट कर रहे हो आप। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका वाइब्रेशन हाई हो जाता है। अच्छे लोग आपकी लाइफ का हिस्सा बनने लगते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं, आपको ऑफर्स आने लगते हैं। पर आपकी इनसिक्योरिटी ना उनको रोक देती है आपकी ज़िंदगी में आने से। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कहा यूनिवर्स एक अच्छा पार्टनर मेरी लाइफ के अंदर भेज दो। ठीक है, और उसके बाद आप वो पार्टनर आपकी लाइफ में आने लगा या फिर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो अब आप इनसिक्योर हो रहे हो कि पुरानी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, सब बुरा हो जाएगा, जैसे पहले वाला इंसान था वैसे ये इंसान भी निकलेगा। तो एक तरीके का ना यहाँ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से कह रहे हो कि आपकी तरफ सही लोगों को भेजे, और कोई इंसान अगर आ रहा है इट मीन्स वो सही आ रहा है, लेकिन आप उस पर डाउट क्रिएट करके इनसिक्योर होकर ना उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर भेज रहे हो। जो भी लोग अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा जो है शादी मैनिफेस्ट कर रही है। उनकी जो ऊर्जा है वो उस इंसान को आपकी लाइफ में लेकर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद में आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी जेलसी, आपकी नेगेटिविटी उस मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक बन जाती है, एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आया है कि आपकी ऊर्जा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है, लेकिन आप ही की ऊर्जा उसको ब्लॉक भी कर रही है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कार्ड है एक्सेप्टेंस का एंड मिस्टिसिज्म का। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ को आपने फुल ऑन अच्छे सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, अगर ये यूनिवर्स की मर्जी है तो मुझे यही मंजूर है, अगर ये चीज़ मुझे मिलना लिखा है तो ठीक है, नहीं मिलना लिखा है तो भी ठीक है, मैं यूनिवर्स की रज़ा में राज़ी। अगर इस तरह की चीज़ों में आप आ गए हो तो आप ये मान लीजिए कि जिस चीज़ पर आपने पूरी तरीके से उम्मीद खो दी है कि ये आपको मिल सकती है, वो चीज़ यहाँ मैनिफेस्ट हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि जब तक हम पकड़े रहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, आज की दोपहर की रीडिंग में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। सुबह वाली रीडिंग भी अगर आप देखना चाहते हैं, मेरे दूसरे वाले चैनल्स की रीडिंग, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। वहाँ पर लव रीडिंग्स ही करती हूँ मैं। जिनके भी कनेक्शंस में प्रॉब्लम चल रही हो, अपने कनेक्शन इश्यूज़ देखकर हील कर सकते हैं उन रीडिंग्स को, जिनको अपने कनेक्शंस को हील करना है। मैं हीलिंग की बात करती हूँ, मैं इस चीज़ की बात नहीं करती कि कोई देवता या देवी देवता ऊपर से आकर आपकी चीज़ों को ठीक करेंगे। वो आपको ही ठीक करते हैं पहले, ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएँ। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है।
तो चमत्कार वही है, मतलब बेसिकली जो हम चमत्कार की बात करते हैं ना, वो चमत्कार तभी होता है जब इंसान खुद ही परिवर्तित हो जाता है। सो वहाँ की रीडिंग्स आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आज दोपहर वाली रीडिंग में कैंडल वैक्स में वो चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जिस चीज़ के पीछे आप पढ़ना छोड़ देते हैं वही चीज़ आकर आपसे आकर्षित हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस और मिस्टिसिज्म इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप बैठे हुए थे परमात्मा के दरवाजे पर कि भगवान प्लीज़ ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर दो, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ ख्वाहिश पूरी कर दो, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही थी। फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ईश्वर को नहीं देना है या फिर नहीं, अगर वो देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आपने जैसे ही उस विश को लेट गो किया, उस विश पर से अपना ध्यान हटाया, उस विश पर से आपने ऐसा नहीं कि चाहत मर गई, चाहत है लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करना आपने बंद कर दिया या फिर ये कहना बंद कर दिया कि मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ईज़िली फ्लो हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत ईज़िली आपकी लाइफ में आ रही है। तो ऐसा कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है कि जिस चीज़ पर आपने उम्मीद खो दी है, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। नेक्स्ट वी हैव विजडम एंड परसेप्शन। आपकी लाइफ में ना जैसे जैसे आप अपना नज़रिया बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ में और ज़्यादा मिरेकल्स होते जा रहे हैं। जैसे पहले आपने कहा, पहले आप ईश्वर से कहते थे मुझे बहुत दुख दिया आपने, बहुत कष्ट दिया आपने, ज़िंदगी भर मुझे सिर्फ पेन में रखा आपने। तो आप देख रहे थे कि आपकी सिचुएशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपका परसेप्शन ही वही था। आप कहते थे परमात्मा से कि आपने मुझे दुख दिया, दुखों को मल्टीप्लाई कर रहे थे आप बार बार बोलकर। जब से आपके पास विजडम आया है, आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज आई है, आपने क्या किया, आपने परसेप्शन शिफ्ट किया और आपने ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट किया और आपने कहा यूनिवर्स आपने आज तक मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, जो भी मेरे पास लर्निंग लेसन है उनके लिए थैंक यू, उसी की वजह से आज मैं ये बन पाया हूँ या बन पाई हूँ। और आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन किया। तो आप देख रहे हो कि जैसी परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है वैसी लाइफ के अंदर मेरिकल्स हो रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि अभी तक तो मैं शिकायतें कर रहा था तो परमात्मा कुछ भी नहीं दे रहे थे, अब मैंने शिकायत करना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक चीज़ें हो रही हैं। ये आपके साथ एक मेरिकल हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे मिरेकल्स स्पिरिचुअल जर्नी में आपको देखने को मिलते हैं और बाद में आपको जाकर समझ में आता है कि आप ही की एनर्जी ब्लॉक्स थे जो उन चीज़ों को आपकी लाइफ में नहीं आने देते, क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि वो आपको उससे बेहतर चीज़ दे सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन चीज़ लेकर आ सकते हैं। अगर यूनिवर्स किसी भी चीज़ के लिए आपको ना बोल रहा है, इट मीन्स कि कुछ बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है। और अगर वो आपसे वेट कह रहा है, वेट करो, तो इसका मतलब है कि वही चीज़ आपके पास बहुत अच्छी होकर आने वाली है। और अगर कोई चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो वो आपका भरोसा टेस्ट कर रहा है कि आप उस पर कितना भरोसा करते हैं, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं कि वो आपको सही चीज़ देगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका परसेप्शन बदल रहा है वैसे वैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं और आप ये भी देख पा रहे हो कि मिरेकल्स आपके पॉजिटिव रहने की वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीशन एंड अबंडेंस। यहाँ पर देखो, पहले था आपका जो माइंडसेट था बहुत ही ज़्यादा लैक था उसमें। ठीक है, आपका माइंडसेट बहुत बड़ा लैक था उसमें। ठीक है, लैक माइंडसेट जिसे हम बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जो भी मेरे पास आता है वो छिन जाता है, सब कुछ बहुत बुरा होता है। ठीक है, हमेशा मैंने दुख झेला है, ज़िंदगी भर से मैंने तकलीफ़ें देखी हैं, संघर्ष किया है। पहले ही आपके माइंडसेट क्या था, लैक था, पैसा नहीं रहता मेरे पास जो पैसा है कहीं वो चला ना जाए, कहीं मैं और पैसा ना कमा पाई तो, नहीं कमा पाया तो, ठीक है, मेरी जॉब नहीं लगी तो उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। ये क्या है, ये हर तरफ लैक को शो कर रहा है, जहाँ पर ये यूनिवर्स को बता रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। अबंडेंस माइंडसेट क्या कहता है, दी अबंडेंस माइंडसेट होता है कि आप पहले से यूनिवर्स से कह रहे हो कि भरपूर मात्रा में तुमने मेरे को दिया, थैंक यू, और मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, कहते जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब आप इस माइंडसेट में एक्सेप्ट कर लेते हो खुद को, आप देखते हो कि आप अपनी लाइफ के अंदर और सारी अबंडेंस को, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। जब तक लैक अंदर है, बाहर लैक फ्लो होता है। जैसे आपने कहा मेरे पास पैसे की कमी है, तो आप बाहर से ऐसी सिचुएशंस को अनुभव करेंगे जो जहाँ पर आपको लगेगा यार पैसा कम हो रहा है, यार पैसा नहीं आ रहा है, यार पैसे की कमी हो रही है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इनर रियलिटी में लैक है, तो बाहर भी आपको लैक वाली सिचुएशंस आप मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन आपके अंदर अगर लैक नहीं है, आपके अंदर अबंडेंस है, आपने कहा कि बहुत अबंडेंट हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, सब कुछ बहुत बढ़िया। ये सिर्फ कहना नहीं है, सिर्फ सबकॉन्शियस को ये मैसेज नहीं देना है, ये फील करना है। एनर्जी आपकी रोम रोम इस चीज़ को फील करने चाहिए कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत अबंडेंस है, बहुत
आपके पास जो भी है बहुत बढ़िया है और आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आपके पास बहुत होता है। आपके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, आपके पास इतना है कि आप खुद भी खा लोगे और 4 लोगों को भी खिला लोगे। जब ये अबंडेंस आपके रोम-रोम में होगा ना, ये अबंडेंस की माइंडसेट आपके रोम-रोम में होगी, ठीक है? अबंडेंट माइंडसेट होगा, रोम-रोम में अबंडेंस होगी और अंदर कोई भी लैक की एनर्जी नहीं होगी। आप देखेंगे आउटर रियलिटी में आपके पास इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, हर तरफ से आप ऐसी सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी जहाँ पर हर इंसान आपको दिए जा रहा है बस, या फिर चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपके पास वो पैसा, वो चीज़ें आ रही हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लैक अगर अंदर है, तो बाहर लैक की सिचुएशन को इनवाइट करोगे। अगर अंदर फुलफिल हो, तो बाहर से फुलफिल सिचुएशंस को इनवाइट करोगे, ठीक है? तो ये मैनिफेस्टेशन का लॉ है। मेरी हर रीडिंग में आपको थोड़ा-थोड़ा बताती रहती हूँ मैं, मेरी पिछली 2 रीडिंग्स में, उससे पहले जो रीडिंग्स हैं, उन सब में भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। जब भी आप परेशान होते हो ना कभी, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो और अगर आप स्क्रॉल करते हो और मेरी कोई रीडिंग आपकी तरफ अगर फ्रंट में आ जाती है आपकी स्क्रीन पे, तो आप डेफिनेटली उस पे क्लिक करके उसे देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा उस रीडिंग के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा है कि इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका माइंडसेट बहुत अबंडेंट है। सडनली आप देख रहे हो कहीं से फंसा हुआ पैसा निकल कर आ गया। अब आप कह रहे हो यार ये पैसे की तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये आ जाएगा और ये आ गया, ठीक है? ये कैसे हुआ? इस तरीके का मिरेकल आपके साथ हो सकता है। ऑल्सो गॉसिप है और जॉय है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पहले आप क्या करते थे, आप गॉसिपिंग करते थे, लोगों को प्लीज़ करते थे, लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे और एक एक टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो आपस में बातचीत करते हैं तो अपनी-अपनी छवि अच्छी दिखाते हैं, तीसरा जो भी बीच में नहीं होगा उसको गिराने की कोशिश करते हैं। 2 लोग जब भी आपस में बात करते हैं तो कोई तीसरे को पकड़ कर बात करते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो गॉसिपिंग में जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ही लो वाइब्रेशनल होती है, ठीक है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा रहे हो और आप मस्त जॉय की एनर्जी में अपनी दुनिया में मस्त हो, खुश हो, मस्त मौला इंसान। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी आपको मस्त मौला इंसान बनाती है। और जैसे ही आप जॉय की एनर्जी में जा रहे हो, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, यार इसकी लाइफ में तो बड़ी अच्छी, बड़ा खुशी है ये, मतलब बड़ी खुशी है इसके पास, बहुत खुश है ये, इसकी ज़िंदगी तो बढ़िया चल रही है, इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है? कहाँ ये टूटा-फूटा सा रहता था, कहाँ इस इंसान की लाइफ में कुछ भी नहीं था, कहाँ ये इंसान हमेशा खोया-खोया रहता था, ये तो बड़ा एन्जॉय कर रहा है, इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है। इस तरीके से लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ के अंदर आपको जो माफ़ नहीं करते थे, या फिर जो आपके साथ घृणा में थे, या फिर जो आपके साथ नफ़रत करते थे, वो सारे लोग ना आपको माफ़ कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये माफ़ी आपके अंदर से आ रही है क्योंकि आपने सबको माफ़ कर दिया है, तो बाहर से भी कोई आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी नहीं भेज रहा है। उसने भी अंदर से, क्योंकि अंदर से आपने लोगों को माफ़ कर दिया, बाहर से उन लोगों ने भी कहीं न कहीं आपको माफ़ कर दिया है। तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होते हुए भी उन लोगों के साथ आपका नज़र आता है जिन्होंने आपको ज़िंदगी के अंदर सर्व नहीं किया। ठीक है? ये आपकी ऊर्जा मैनिफेस्ट कर रही है। अब देखो ये ऊर्जा आपकी है, आप ही की ऊर्जा मैनिफेस्ट करती है और आप ही की ऊर्जा ब्लॉक का काम भी करती है। तो मैम फिर परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा दिशा देते हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको आज भी इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है और वो अवेयरनेस में ज़िंदगी को नहीं जी रहे और वो मतलब ये सोच रहे हैं कि प परमात्मा सब कुछ करते हैं, परमात्मा सब कुछ बिगाड़ देते हैं। जबकि सच बात तो ये है कि परमात्मा के अगर आपने परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है और परमात्मा के चरण पकड़े हुए हैं, तो वो आपको ये समझाते हैं कि आपसे ही सारी चीज़ें हैं और हम उनके चरण पकड़ने का मतलब है कि वो अब आपका साथ दे रहे हैं, उन चीज़ों को क्रिएट करने में जो आप अपने आप से नहीं कर पा रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा खुद से पढ़ नहीं पा रहा था एग्ज़ाम के लिए तो फिर उसका ट्यूशन लगा दिया या फिर कोई कोचिंग या फिर कोई मास्टर उसे पढ़ा रहा है। तो वही एनर्जी होती है यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको ही ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं या नॉलेज देते हैं कि आप समझ जाते हो कि आपको करना क्या है और जिसको ये समझ में आ गया कि उसे करना क्या है, उसकी लाइफ़ में उसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है? लेट्स सी और आपकी लाइफ में क्या मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है।
वाओ! आपकी लाइफ में डोर टू रोमांस का कार्ड है, आपकी लाइफ में सन मैनिफेस्ट हो रहा है। अगले कुछ घंटों में आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, और मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी जॉब की या किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अंदर मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के अंदर काफ़ी अच्छा बैलेंस क्रिएट हो रखा है, तो उनकी लाइफ में अगर वो किसी डिवाइन कनेक्शन को, डिवाइन इंसान को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पर भी बड़ा भाई आज के टाइम में ना, ये डिवाइन कनेक्शन को लेकर इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो ये नहीं समझ रहा है कि डिवाइन मतलब क्या? उसे लगता है कि डिवाइन एक इंसान हो सकता है, लेकिन बाकी सारे नहीं हो सकते हैं। डिवाइन सबके अंदर है, ठीक है? वो सब एक ही से बने हुए हैं। इंसान के अंदर इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर भेदभाव आ गया है कि हम ये अलग हैं, हम 2 अलग हैं और बाकी दुनिया अलग है। आप यूनिटी कॉन्शियसनेस से हट गए हो। डिवाइन जर्नी का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप कुछ अलग हो गए। डिवाइन जर्नी का अर्थ डिवाइन जर्नी का मतलब मीनिंग जो है वो ये हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि आपको कर्म अवेयरनेस के साथ करना है, और आपके पास थोड़ी नॉलेज आ गई कि चीज़ों को आपको करना कैसे है। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है, वो आपको उस चीज़ तक ले जाने के लिए आया है, उस जगह तक पहुँचाने के लिए आया है, और वो आप ही की तरह इंसान है, ठीक है? तो आप दोनों कुछ परिवर्तित कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दोनों कुछ अलग हो गए और पूरी दुनिया अलग हो गई। काम आपको उसी दुनिया के लिए करना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप सर्वेंट हैं डिवाइन के, ठीक है? आप दुनिया को सर्व कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से सर्वेंट हैं। अपने आप को जितना आप ग्राउंडेड रखेंगे ना, आप ईश्वर के उतने नज़दीक रहेंगे। ईश्वर को ना चालाक लोग कम पसंद आते हैं, ईश्वर को पसंद आता है भोला इंसान, ठीक है? जिसके अंदर ना मतलब एक तरीके की एनर्जी होती है कि उसके अंदर घमंड नहीं है, ठीक है? उसके अंदर ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है? तो आप केयरिंग कनेक्शन माँगते हो या डिवाइन कनेक्शन माँगते हो, तो ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पर आपने कहा कि वो आएगा और आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करेगा। ये दोनों एक साथ स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए बने हुए हैं। पहले के टाइम में जो मैरेजेस होती थी या जो शादियाँ होती थी, वो ऐसे ही होती थी। इंसान क्या करता था, शादी करता था, फिर वो दोनों मिलकर इस दुनिया में कुछ सर्व करते थे और ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते थे। आज के टाइम की जो मैरिजेज़ होती हैं, वो इसके बेसिस पर नहीं होती हैं। आज के टाइम में जो मैरिज होती हैं, वो पहली तो ये कि मैं कितना अच्छा शानदार दिखावा करूँ कि मेरी को कितना अच्छा पार्टनर मिल गया, ठीक है? दूसरा, उनके अंदर हर चीज़ में ये होता है कि मुझे ये शो करना है कि मुझे बहुत लविंग पार्टनर मिला हुआ है, और वो दोनों मिलकर इस दुनिया को सर्व नहीं करना चाहते। वो दोनों साथ में रहकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, और डिवाइन के पाथ तक जाने का तो उनका कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है? तो ये बस इतना डिफ़रेंस है। आपका केयरिंग पार्टनर या आपका स्पिरिचुअल पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए आपका ऐसा है, क्योंकि उसके साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, उसके साथ आपको डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ना है, और आपको ये समझना है कि आप दोनों की यूनियन, आप दोनों की मैरिज का मतलब है इस दुनिया में कुछ परिवर्तित करना, इस दुनिया को कुछ अच्छा सर्व करना, इस दुनिया में लव को स्प्रेड करना, ठीक है? इस इस इम्पोर्टेंट वर्क के लिए आप दोनों को साथ में लाया गया। लेकिन इंसान यहाँ पर भी अपने आप को ना वो महानता की सीढ़ी में चढ़ा लेता है कि हम तो कितने महान हैं, हमें तो ईश्वर ने एकदम ऐसा कनेक्शन दिया और हम भगवान हो गए, ठीक है? ये मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। आप ये समझते नहीं हो कि वो इंसान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद उसी चीज़ में कर रहा है। उसके साथ आपको मिलकर यहाँ कुछ सर्व करना है, ठीक है? लेकिन इंसान इससे हट जाता है, इंसान प्रूव करना चाहता है कि मुझे कितना महान कुछ मिला हुआ है, ठीक है? सो ये अगर आपका माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि यहाँ डिसीट की एनर्जी आ रही है, तो आपकी लाइफ में आपकी सोच आपकी चीज़ों को बिगाड़ती है। कम्युनिटी का कार्ड है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं सोल कम्युनिटी में जो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं या फिर आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करते हैं। तो भाई कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर एनर्जी कॉर्ड कट कीजिए, या फिर यूनिवर्स को सीधा चार्ज कीजिए। यूनिवर्स जो भी मेरे तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है या अनवांटेड एनर्जी सेंड करता है, वो सीधे-सीधे उस एनर्जी मतलब वो एनर्जी उस व्यक्ति के पास वापस जाए, ठीक है? वो एनर्जी उस इंसान के पास जैसे आ रही है उसी दिशा से वापस जाए। मैं अस्वीकार करता हूँ या अस्वीकार करती हूँ, लाइक मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए, और मुझे वो उसकी भेजी हुई एनर्जी नहीं चाहिए, और जिसने भेजी है उसी की तरफ वो वापस जाए, ठीक है? तो अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजेगा, तो उसको वापस पड़ेगी, ठीक है? तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद भी सोल कम्युनिटी के कुछ लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो भेज रहे हैं उन्हीं की तरफ वो वापस जाएगी, ठीक है? यहाँ पर आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, और आप अपनी लाइफ के अंदर
आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो आप दोनों यूनियन के काफ़ी पास आते हुए नज़र आ रहे हो। अगले कुछ घंटों में आपकी लाइफ में साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ रही हैं, साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है। जो ब्लॉक्स बचे हुए हैं वो भी एक-एक करके वो ब्लॉकेजेस भी हील हो रहे हैं और आप एक एंजल बन रहे हो। कौन सा एंजल बन रहे हो? आप बन रहे हो अनकंडीशनल लव वाला एंजल, ठीक है? आप बन रहे हो अनकंडीशनल लव वाला एंजल। अटैचमेंट्स को रिलीज़ करके जो रियल में एंजल होता है ना, उसके अंदर अनकंडीशनल लव फ्लो होता है और वो दुनिया में बाँटता है। ठीक है? सो ये वाले एंजल आप बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है? सो अपने आप को अलग मानना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भगवान मानना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है? उस श्रेणी में नहीं जाइए, वरना यूनिवर्स ने तो किसी का अहंकार नहीं छोड़ा है, रावण का भी नहीं छोड़ा था। ठीक है? रावण सबसे बड़ा भक्त था महाकाल का, लेकिन उसके बाद भी ईगो नहीं पसंद यूनिवर्स को। ठीक है? आप जो भी करना चाहते हो अवेयरनेस के साथ करो और एक ऐसे रहकर करो कि मैं डिवाइन का सर्वेंट हूँ। ठीक है? ये सोचकर मत करो कि मैं खुद ही धरती पे भगवान हो गया। ठीक है? बाकी आपकी इच्छा। ये आप लोगों की लाइफ में अगले कुछ घंटों में मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।